मध्य प्रदेश में सीधी कांड को लेकर सियासत जारी है। गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित आदिवासी दशमत रावत के पैर धोकर शॉल श्रीफल से सम्मान किया है। वहीं पीड़ित के सम्मान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि सीएम साहब को पब्लिसिटी का शौक है, इसलिए यह सब नाटक करना आता है। सीधी के पेशाब कांड मामले में पीड़ित आदिवासी दशमत रावत के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में पैर धोए हैं और पीड़ित से माफी मांगी है, जिसको लेकर कांग्रेस ने सीएम शिवराज पर तंज कसा है। कांग्रेस ने कहा कि मध्य प्रदेश में लगातार आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, शिवराज मामा किस किस के पैर धोएंगे। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि सीएम साहब को पब्लिसिटी का शौक है, इसलिए यह सब नाटक करना आता है। उसमें बात यह है कि जो घटनाक्रम सीधी में हुआ बहुत दुखद है और समझ के परे है। कोई भी व्यक्ति जो शिक्षित हो आज के ज़माने में ऐसी हरकत कैसे कर सकता है, वो भी एक आदिवासी के साथ में जो कोल समाज के हैं। ये भी बात सामने आई है उसमें कि जिसने घटना की है वो भाजपा के विधायक प्रतिनिधि है। उनकी फ़ोटो वहाँ के विधायक के साथ भी अनेकों बार फेसबुक पे मिली है। गृह मंत्री के साथ भी उनकी फ़ोटो है स्वागत करते हुए। और कहीं ना कहीं जो इस घटनाक्रम में ये बात सामने आई है और जो साफ दिख भी रहा है कि भाजपा के नेताओं को सत्ता का इतना नशा चढ़ गया है, इसलिए ऐसी हरकतें आज मध्य प्रदेश में हो रही है। बहुत दुखद है, शायद कभी इतिहास में ऐसी हरकत पहले कभी नहीं हुई। और अभी जो आज उसकी आप बात कर रहे हैं कि सीएम साहब ने उनको यहाँ बुलाया, लेकिन क्या ये उचित है कि जिसके साथ ऐसी दुखद घटना हुई है, क्या उनका चेहरा सबके सामने दिखाना चाहिए ऐसे? ये कहीं ना कहीं गलत है, हम इसके पक्ष में नहीं हैं। ऐसे व्यक्ति का अधिकार है कि उनकी जो पहचान है, उनका जो चेहरा है, वो ऐसे पब्लिसाइज ना किया जाए। ये इसमें हमारी सोच थी, लेकिन सीएम साहब शायद उनको शौक है पब्लिसिटी का, इसलिए उनको ये सब नाटक करना था। लेकिन मूल बात ये है कि जो ऐसी घटना लगातार हो रही है आदिवासी समाज के साथ में, ये प्रदेश के हित में नहीं है, गलत है। वहीं कांग्रेस आदिवासी विभाग के अध्यक्ष रामू टेकाम ने कहा कि आदिवासी समझ चुका है कि वह मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार में सुरक्षित नहीं है। शिवराज के राज में पूरे प्रदेश में 30,800 के लगभग अत्याचार और शोषण के मामले हुए हैं, मगर आज तक शिवराज उनके परिवार से मिलने उनके घर नहीं पहुंचे। सीधी मामले में पीड़ित आदिवासी दशमत का जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में उसके पैर धोए माफी मांगी। ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के समूचा आदिवासी समाज ये समझ गया कि शिवराज सरकार में आदिवासी सुरक्षित नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में शिवराज के राज में 30,800 से ऊपर लगभग अत्याचार और शोषण के मामले हुए हैं, लेकिन आज तक कभी शिवराज सिंह चौहान उनके घर, उनके परिवार नहीं गए। लेकिन ये घटना इतनी बड़ी हुई जहाँ पे पूरा केवल आदिवासी समाज ही नहीं, पूरा मानव समाज शर्मसार हुआ। और इस घटना को छुपाने के लिए शिवराज सिंह का पूरा तंत्र, इनके अधिकारी, इनके पुलिस वाले, सब लोग लगे थे कि कैसे भी ये मामला दब जाए। चूंकि कुछ ही दिन पहले इनके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शहडोल में आए थे, टंट्या भील, रानी दुर्गावती, बिरसा मुंडा जी, जो आदिवासी हमारे जननायक है, क्रांतिकारी लोग जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना लहू बहाया, उनका और उनके समाज को आगे बढ़ाने के लिए ये जिस प्रकार से वाहवाही लूटने के लिए कह रहे थे कि हम चांदी के सिक्के चलवाएंगे, आज आदिवासी को चांदी के सिक्कों की आवश्यकता नहीं है। आज आदिवासी को सम्मान से जीने का अधिकार चाहिए। जिन आदिवासियों ने इस देश की आज़ादी में, इस देश के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई, आज 2 वक्त की रोटी के लिए हमें पलायन करना पड़ता है। आज हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, आज चारों तरफ हमारे ऊपर अत्याचार शोषण हो रहे हैं। लेकिन ये आज शिवराज सिंह चौहान जी, आज हमारे जो पीड़ित आदिवासी भाई के जो पैर इन्होंने धोए, ये शिवराज सिंह चौहान जी अपने पाप धोने का काम कर रहे हैं। और उसमें भी फेसबुक पे हमने देखा कि अपने आप को भगवान श्री कृष्ण ये बताने का काम करे और आगे वाले को सुदामा, ये स्वयं भगवान बन रहे हैं, स्वयंभू बन रहे हैं। ये तो जनता इनको जवाब देगी। जो कृष्ण भगवान ने जो कंस मामा का जिस प्रकार से
हालत किया था, उस प्रकार आदिवासी समाज आगामी विधानसभा चुनाव में इस कंस मामा को, ये श्री कृष्ण नहीं है, ये कंस मामा को जवाब देगा और इसको गद्दी से उतारेगा। पीड़ित परिवार से भी बात करी और आर्थिक बात भी। अरे आप जब पीड़ित परिवार को खबर नहीं कि मेरा पति कहाँ है, हमारे नेता माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री कमलेश्वर पटेल जी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया जी वहाँ पे उस परिवार के साथ में कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं, कल से परसों से बैठे हैं ताकि उनके ऊपर कोई दोष दबाव न बनाया जाए, लेकिन फिर भी पुलिस और प्रशासन के लोगों ने परिवार को बताए बिना हमारे पीड़ित भाई को यहाँ पे चुपके से शिवराज सिंह के पास लाते हैं और उनकी पत्नी को भी खबर नहीं होता। और जब अभी हमने वीडियो देखा, वीडियो अभी आया तो उसमें शिवराज सिंह जी बोलते हैं, बहन तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा भाई है, तुमको कितने पैसे चाहिए मैं तुमको भिजवा दूंगा, तुम्हारा घर बनवा दूंगा। इस टाइप से लालच देकर के उस मामले को दबाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये कितनी लालच दे दे, कितना ये दबाने का प्रयास करे, ये केवल आदिवासी समाज ही नहीं, आम जनता भी समझ चुकी है कि अब शिवराज सिंह जी सरकार चलाने के लायक नहीं बचे। आपको बता दें कि भाजपा नेता प्रवेश शुक्ला द्वारा आदिवासी युवक पर शराब के नशे पेशाब करने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। मेरे लिए दरिद्र ही नारायण हैं और जनता ही भगवान है। जनता की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है और हम ये मानते हैं कि हर इंसान में ही भगवान निवास करता है। भाई दशमत के साथ अन्याय हुआ, मेरा मन दर्द, पीड़ा और व्यथा से भर गया। इसलिए मैंने दशमत को यहां बुलाया और मन चूंकि गहरी वेदना से भरा हुआ था, मन में बहुत तकलीफ थी कि एक बहुत अमानवीय घटना हमारे भाई के साथ घटी। मैं व्यथित था और मैं अंतरात्मा से मानता हूं कि गरीबी हमारे लिए पूज्य है और उसका अपमान मतलब हम सबका अपमान है। मन की व्यथा और पीड़ा कम करने के लिए मैंने आज दशमत को यहां बुलाया। मैंने दशमत के पैर धोए, पानी माथे से लगाया ताकि मेरी व्यथा और दर्द कम हो सके। मन में जो पीड़ा थी उस पीड़ा को मैं कम कर सकूं। एक तरफ जिसने अन्याय किया उसको कड़ी सजा, और जो अपराध करता है, अन्याय करता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होती। और इसलिए जिसने अन्याय किया उसको कड़ी सजा और जिसके साथ अन्याय हुआ उसको कलेजे से लगा के उसकी पीड़ा भी कम करने की कोशिश। मैं प्रदेशवासियों से भी अपील करना चाहता हूं कि हम सबके प्रति और विशेषकर गरीबों के प्रति, हमारे ऐसे भाई बहनों के प्रति हम मानवीयता, करुणा, प्रेम, दया और संवेदना से भरे रहें, क्योंकि एक ही चेतना के तो अंश हैं हम सब। उसी भगवान ने एक ने हम सबको बनाया है, तो इंसान इंसान में कैसा भेद, हम कोई भेद ना करें। सम्मान और सुरक्षा गरीब के लिए भी जरूरी है, आत्मसम्मान गरीब का भी है, उसको हम बनाए रखें। और ये संदेश भी शासन और प्रशासन को, दशमत का पैर धोना, चरण धोना एक संदेश भी है कि गरीबों के साथ में किस संवेदना के साथ उनकी सेवा करता हूं, और कोई गड़बड़ करेगा तो उसको कठोरतम सजा मिलेगी। ऐसे लोगों को भी ये संदेश है और जनता, शासन, प्रशासन सबको भी यही संदेश है कि गरीबों का सम्मान और उनका स्थान भी हम सुरक्षित रखें। दशमत मेरा साथी है, मेरा भाई है, हर परिवार की
जो जरूरतें होगी, आवश्यकता होगी, उसका भी ध्यान रखेंगे, उसके सम्मान और सुरक्षा की भी चिंता करेंगे। मेरे मन में सहज भाव आया। मैं कोई भगवान कृष्ण जैसा नहीं हूं, लेकिन मुझे लगा कि मेरा भाई आया है तो मैं प्रेम से उसको गले लगाऊं और उसको सम्मान देने की कोशिश करूं। यही भाव मेरे मन में था। दो ही चीजें, एक संदेश कि गरीब की इज्जत सबसे बड़ी है हमारे लिए, और दूसरा कठोरतम दंड ताकि कोई ऐसी हिम्मत ना करे। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।